हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने घर में बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे होंगे। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं खाकी का चैप्टर 4। आई होप आपने पहले के तीनों चैप्टर देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक तीनों चैप्टर नहीं देखे तो पहले तीनों चैप्टर्स को कंप्लीट देखिए, उसके बाद आप 4th चैप्टर स्टार्ट करना, ताकि आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से समझ आए और आप स्टोरी का आनंद ले सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में स्टार्टिंग में होता ऐसा है कि जो रंजन कुमार है थाना प्रभारी, उनको कॉल आता है चंदन की तरफ से कि मैं मानिकपुरा में कुछ करने वाला हूँ, अगर आपको पास हिम्मत है तो आप आके रोक लीजिए। जैसे कि पिछले चैप्टर में दिखाया गया था, उन दोनों का आमना सामना हो चुका था। चंदन ने रंजन कुमार के ऊपर फायर भी किया था। अब रंजन कुमार को थोड़ा सा शक तो होता है पहले से, पर लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो इतनी जल्दी अटैक कर देगा चंदन। तो रंजन कुमार अपनी फोर्स के साथ मानिकपुरा में जाते हैं और मानिकपुरा में जाके वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे चंदन ने लाशों के ढेर बिछा दिए। हर घर में उसने गोलियां चलाई और लगभग 20 से 25 लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया, जिसकी वजह से रंजन कुमार बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील करते हैं और अपने आप को थोड़ा सा दोष देते हैं कि मेरे को चंदन की बात को ध्यान कि हल्के में नहीं लेना चाहिए था और मेरे को इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। अब क्या होता है कि इतना बड़ा हत्याकांड होने के बाद, अब क्योंकि एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, तो इससे पूरी पुलिस फोर्स, पूरी मीडिया और पूरा देश एकदम सुन रह जाता है। तो इस पूरी न्यूज़ को सुन के तो अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन उस गांव में, जिसका नाम है मानिकपुरा, अब मानिकपुरा गांव में क्योंकि इतना बड़ा कांड हो चुका है, तो वहाँ पर अब सीएम खुद आने वाले होते हैं वहाँ पे और आके सभी लोगों से बात करने वाले, सभी लोगों का हाल चाल जानने वाले हैं। तो उसके लिए पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पे उनके आने का इंतजाम करती है। तो सीएम अपने हेलीकॉप्टर से उस गांव में आते हैं और गांव के लोगों से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं और उनके लिए मुआवजे का ऐलान करते हैं। तो अब उसके बाद वो फिर जो डीएम है, जो तहसीलदार हैं और जो उस गांव के जो थाना प्रभारी हैं, उन सब से मीटिंग करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि ये किसकी गलती है। तो फिर जो रंजन कुमार है वो बोलते हैं कि क्योंकि ये गांव मेरे एरिया में आता है तो मैं अपनी गलती मानता हूँ, ये मेरी गलती है। तो फिर जो सीएम साहब हैं वो बोलते हैं कि जब तक यहाँ पे सबका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, आप सबको यहीं रहना पड़ेगा। और इस पूरे हत्याकांड के चलते हुए रंजन कुमार एक तो पहले ही लो फील कर रहे थे, ऊपर से उनका सस्पेंशन ऑर्डर और आ जाता है। अब सस्पेंशन ऑर्डर आने के बाद क्या होता है कि क्योंकि थाना प्रभारी का सस्पेंशन ऑर्डर आ गया है और इतना बड़ा हत्याकांड भी हुआ है जिसकी पूरे देश में निंदा हो रही है और इसकी वजह से सीएम के ऊपर भी प्रेशर है। तो सीएम क्या करता है कि जो एसपी लोड़ा है, जिनको सस्पेंड कर दिया गया था, अब उनको वो मानिकपुरा ज़िले में एज ए एसपी वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा देते हैं। उनकी जॉब वापस आ जाती है उनके पास। तो वो उनके पास रात को कॉल जाती है कि आपको कल मानिकपुरा में एज ए एसपी ज्वाइन करना है। तो पहले तो रंजन को एसपी लोड़ा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनको क्योंकि पता नहीं होता है अभी इस चीज़ के बारे में कि वहाँ पे इतना बड़ा, ये तो पता होता है कि वहाँ पे गोलियाँ चली हैं, पर इतना बड़ा हत्याकांड हो चुका है ऐसा उनको नहीं पता होता है। और सीएम उनको ये भी बोलते हैं कि तुमको चंदन महतो को पकड़ना है, क्योंकि और सब तो इस चीज़ में नाकामयाब हो चुके हैं। अब एसपी लोड़ा क्योंकि एक तो उन्हें नई जॉब दोबारा रीजॉइन हुई है, तो वो उसके साथ वो उसी के साथ वो मानिकपुरा में एज ए एसपी ज्वाइन कर लेते हैं अगले दिन। तो अभी तो क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि उनकी अपनी वाइफ के साथ थोड़ी सी बहस हो गई थी उनकी जॉब को लेकर, जिसकी वजह से उनकी पत्नी उनसे थोड़ी रूडली बात कर रही है, बात कम कर रही है। तो क्या होता है कि जो एसपी लोड है वो मानिकपुरा में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके ब्यौरा करते हैं पूरे गांव का और लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ इंसाफ होगा, मैं इंसाफ करूँगा, मैं चंदन महतो को पकड़ूंगा।
क्योंकि वहाँ पे एसपी लोढ़ा को चार्ज मिल चुका है, जिसकी खबर चंदन महतो तक भी पहुँच जाती है। और जो उसके साथ के लोग होते हैं वो उनको ये बोलते हैं कि अब एसपी लोढ़ा यहाँ पर आ चुके हैं, तो आप मतलब तुम थोड़ा सा संभल के रहना और ज़्यादा उछल कूद मत करना, और अपने मतलब ये जो तुम करते हो ये मतलब हत्याएं वगैरह इन सबको मत करना। तो चंदन ये बोलता है कि जो एसपी लोढ़ा है वो ये मेरा मतलब जो मानिकपुरा ये मेरा गांव है, मेरा प्रदेश है, और एसपी लोढ़ा यहाँ पे आई हुई एक ट्रेन है जो यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगी और यहाँ से चली जाएगी। जैसा कि रंजन कुमार के साथ हुआ था ऐसा ही वो अब एसपी लोढ़ा के साथ होएगा, ऐसा वो अब अपने साथियों को बोलते हैं। तो क्योंकि अब एसपी लोढ़ा पूरी तरीके से मतलब जी जान से चंदन को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अब क्या होता है कि जो च्यवनप्राश है वो मतलब इस चीज़ को देख के थोड़ा सा डर जाता है कि पूरी मतलब ये हमने इतना बड़ा हत्याकांड कर दिया जिसकी उन्हें पता नहीं थी। मतलब कि उनको ये था कि जिस बंदे ने उनका पिछले एपिसोड में जिस बंदे ने उनके बारे में जो टिप दी थी उन्हें पुलिस वालों को, जिसकी वजह से उनका एक आदमी पकड़ा गया था, च्यवनप्राश को चंदन ने यही बताया था कि खाली हमें उनको डराना है, उनके परिवार वालों को। पर लेकिन वहाँ पे जाके चंदन पूरे गांव पे गोलियां चलवा देता है, जिसकी वजह से च्यवनप्राश थोड़ा सा डर जाता है। तो च्यवनप्राश चंदन को ये बोलता है कि भैया आपने गलत किया और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब चंदन च्यवनप्राश की थोड़ी सी मतलब कि अपने परिवार के प्रति वो थोड़ा सा संवेदनशील हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो चंदन उसको बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम अपनी पत्नी को लेकर अपने बच्चों को लेके थोड़े दिन अंडरग्राउंड हो जाओ। तो जो च्यवनप्राश होता है वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को लेकर अंडरग्राउंड हो जाता है थोड़े दिन के लिए। अब क्या होता है कि एसपी लोढ़ा के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर है, तो एसपी लोढ़ा मतलब ये ऑर्डर दे देते हैं कि जितनी भी चंदन से रिलेटेड, चंदन के ऊपर जितने भी केस हुए हैं, जितने भी उनके उससे रिलेटेड फाइल्स हैं, वो सब मेरे को कल सुबह तक मेरे डेस्क पे चाहिए। तो ये सब बोल के अब जो एसपी लोढ़ा है वो अपने आवास पे चले जाते हैं, जो कि अभी इनकम्प्लीट है, उसमें काम चल रहा होता है। तो वहाँ से वो अपनी पत्नी को फ़ोन करते हैं कि तुम एक काम करो कि यहाँ पे तो कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है अभी, तुम एक काम करो मतलब हमारे बेटे को लेकर तुम गुजरात चले जाओ, और जब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूँगा। ये बोल के वो तो मतलब वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और तब मतलब जब वो घर पे आते हैं वापस, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे उसकी पत्नी और उसका बेटा दोनों वहीं पर रहने आ चुके हैं उसी के साथ। तो ये देखकर वो एसपी लोढ़ा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अब क्या होता है कि एक एसपी लोढ़ा ने क्योंकि ऑर्डर दे दिया कि मुझे सारी फाइल चाहिए, तो उन्हें पता चलता है कि इस केस के ऊपर रंजन कुमार काम कर रहे थे, पर क्योंकि उनका सस्पेंशन हो चुका है तो वो ये गांव छोड़ कर जा रहे होते हैं बस में बैठ के। तो एसपी लोढ़ा उनको मतलब पुलिस भेजते हैं उनको बुलाने के लिए, तो वो बस को रुकवा के उसे रंजन कुमार को वहाँ से उतरवा के एसपी लोढ़ा के पास ले आ देती है। तो एसपी लोढ़ा फिर बोलते हैं कि तुम्हें मुझको डेली रिपोर्ट करना पड़ेगा, भले तुम्हारे पास सस्पेंशन है, और तुम मेरे लिए मतलब एक्सटर्नली काम करोगे, ना कि इंटरनली, मतलब तुम ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली काम करोगे। तो रंजन कुमार को भी क्योंकि चंदन को पकड़ना होता है, तो वो रंजन कुमार चंदन की पूरी स्टोरी सुनाता है स्टार्टिंग से कि कैसे मेरे ऊपर मतलब पॉलिटिकल प्रेशर आया, जिसकी वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ा, वरना वो मैं उसको कब का पकड़ लेता। तो अब क्या होता है कि रंजन कुमार अपने मतलब कुछ गुप्त सूत्रों की मदद से एक इन्फॉर्मेशन, एक टिप निकलवाता है कि चंदन जो है वो एक गांव में छुपा हुआ है, वहाँ के वो प्रधान के घर पे। तो ये टिप वो उसको देता है एसपी लोढ़ा को। एसपी लोढ़ा क्योंकि इसी फिराक में कि कब वो चंदन को पकड़े, तो वो क्या करता है कि एसपी लोढ़ा को ये टिप दे के, और एसपी लोढ़ा ये बोलते हैं कि अगर ये टिप सही निकली तो मैं तुम्हारा सस्पेंशन कैंसिल करा दूँगा और तुम्हें रीजॉइन करा दूँगा। तो अब क्या होता है कि एसपी लोढ़ा पूरी पुलिस फोर्स को लेके उस गांव में पहुंच जाते हैं प्रधान के घर पे। अब जैसे वो वहाँ पे नॉक करते हैं तो एकदम एक आदमी उस घर से बाहर निकलता है और बहुत तेज़ से भागने लगता है, मतलब दूर से ऐसा लगता है कि चंदन ही भाग रहा है, चंदन महतो भाग रहा है।
जिसे देखकर पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे लग जाती है और एसपी लोढ़ा भी। अब क्या होता है कि मतलब जो पुलिस के जो एसपी लोढ़ा है वो तो तेज़ भाग रहे हैं। पुलिस के जो कुछ और हवलदार हैं वो मतलब धीरे धीरे थकते मतलब जैसे उनके साथ 5 आदमी भाग रहे होते हैं तो उनके आखिरी तक उनके पास, जब वो आखिरी में उसको पकड़ते हैं उस आदमी को, तो उनके पास एक भी बंदा नहीं बचता, वो अकेला उसको दबा लेते हैं। तो वो जैसे ही उसको पलटते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो चंदन है ही नहीं। तो वो पूछते हैं कि चंदन कहाँ है, तो वो बोलता है कि भैया ने बोला था कि तुम्हें यहाँ तक लेके आ जाए, आगे वो खुद संभाल लेंगे। तो अब एक नदी है जिसके एक तरफ तो एसपी लोढ़ा है और दूसरी तरफ से सीटी की आवाज़ आती है। तो एसपी लोढ़ा देखता है कि वहाँ पे कौन है, वहाँ से चंदन निकलता है। तो एसपी लोढ़ा उस पर गन तान देता है। तो चंदन बोलता है कि हमारे पास तो हमारी पूरी फोर्स है, पर लेकिन आपके पास आपकी फोर्स नहीं है। तो वो पीछे देखता है एसपी लोढ़ा मुड़ के, तो देखता है कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं और उसके साथ पूरी की पूरी पुलिस फोर्स होती है। तो चंदन उसको आमने सामने एकदम चैलेंज कर देता है कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। और हम इस ज़िले के हैं, हम इस प्रदेश के हैं और हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। बहुत आए बहुत गए तुम्हारे जैसे, मेरे को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया है, तो तुम भी नहीं पकड़ पाओगे। वैसे करके उसको चैलेंज कर देता है। एसपी लोढ़ा उस पर गन तान देता है। पर लेकिन फिर इतने में जो साथ वाले पुलिस वाले होते हैं वो भी आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे सर ये क्या कर रहे हो आप, उनके पास हमसे हैवी गन है और वो हम पे हमला कर सकते हैं और हम सब मारे मतलब हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये सब देख के फिर एसपी लोढ़ा को बहुत ज़्यादा दुख होता है, मतलब एक नाकामयाबी सी फील होती है कि मतलब मैं चंदन मेरे सामने था पर लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पाया। तो इस वाले चैप्टर में अभी तक इतना ही दिखाया गया है। बाकी की स्टोरी जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक करके अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें। और जो आने वाले चैप्टर हैं उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।